5वीं, विषय पर्यावरण, अध्याय 30, छत्तीसगढ़ के लोक शिल्प। छत्तीसगढ़ के कलाकार मिट्टी, बांस, पीतल, लोहा, लकड़ी आदि से विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएं बनाते हैं। इन्हें विशेष आकृतियां देकर उनमें रंग सज्जा, बेल बूटे, फूल पत्ती एवं जानवर आदि उकेर कर आकर्षक बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्प कला का लोहा आज देश विदेश मान रहा है तथा यह देश विदेश में अपनी पहचान बना चुकी है। तो आइए जानें छत्तीसगढ़ के इन लोक शिल्पों के बारे में। काष्ठ शिल्प। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। लकड़ी को गढ़कर विभिन्न चीजें बनाना बस्तर अंचल की प्रसिद्ध कला है। बस्तर अंचल में चाकू, हंसिया, खेती के औजारों के मूठ, लकड़ी के पीढ़े, कंघियां, बांसुरी और सजावट की सभी चीजों में नक्काशी अत्यंत कलात्मक होती है। घरों के नक्काशीदार स्तंभ व दरवाजे, मंदिरों के खंभे, देव झूला आदि काष्ठ शिल्प के अद्भुत नमूने हैं। साथ ही लोक नृत्यों में उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के मुखौटे भी कलात्मक होते हैं। ये सभी लकड़ी को कुरेदकर बनाई जाती है। मृदा शिल्प। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी, यानी मिट्टी से शिल्प निर्माण करना। मिट्टी के बर्तन, देव प्रतिमाएं, अनाज रखने की कोठियां, दीप स्तंभ आदि बनाने की कला छत्तीसगढ़ में आज भी बरकरार है। बस्तर के टेराकोटा का शिल्प कला में विशेष स्थान है। इस शिल्प में जीवन और प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं के साथ ही धार्मिक प्रतीकों की आकृतियां भी बनाई जाती हैं। इन धार्मिक प्रतीकों की आकृतियां बेहद लोकप्रिय है, जो देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है तथा देश की सीमाओं को लांघकर यह अपनी पैठ विदेश में भी बना चुका है। धातु शिल्प। पारंपरिक शिल्प में लौह शिल्प का प्रमुख स्थान है। बस्तर के लौह शिल्पी देवी देवताओं की पूजा आराधना के लिए विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। लौह शिल्प का उपयोग सजावटी सामग्री के रूप में भी काफी लोकप्रिय है। बस्तर के गढ़वा जाति के लोग कांसे व पीतल की कलाकृतियां बनाते हैं। धातुओं को पिघलाकर सांचों की मदद से कई प्रकार की आकृतियां बनाते हैं, इसलिए इसे घड़वा शिल्प कहा जाता है। बांस शिल्प। बांस की विभिन्न आकारों की टोकरियों को लोगों द्वारा अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है। विवाह व अन्य धार्मिक कार्यों में भी इनका उपयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में विवाह हेतु बांस से कलात्मक झांपी, पंखे और दूल्हे के सिर पर लगाए जाने वाले मोर, जिन्हें मुकुट कहा जाता है, भी कलात्मक बनाए जाते हैं। हमारे आसपास भी सूपा, टुकनी एवं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांस से बनाई जाती है। घरों को सजाने के लिए सुंदर आकृतियां भी बांस के द्वारा बनाई जाती है। रजवार भित्ति शिल्प। रजवाड़ों की गृह सज्जा शैली अद्भुत है।
घर की खिड़कियों और बरामदे के लिए सुंदर जालियां बनाई जाती है। इनके अलावा दीप, सर्प, पशु पक्षी आदि की कलात्मक आकृतियां बनाई जाती हैं। सफेद मिट्टी और स्थानीय रंगों से कलाकृतियों को जीवंत किया जाता है। हमने जिन शिल्पों की बात की है वे अधिकतर छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में स्थित बस्तर अंचल में बहुतायत में पाया जाता है, जहां पे इन शिल्पों में बस्तर अंचल की छाप दिखाई देती है।